हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चर। 10th क्लास का गणित का सिलेबस हम यहाँ पे करवा रहे हैं और 2 वीडियो पहले ही आपको इस चैनल पे डाली जा चुकी है जो सिलेबस के अनुसार आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आज तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर को स्टार्टिंग से तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 के 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। तो आज तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है और आज हम परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण देखेंगे। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जितना भी दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पॉइंट्स जैसे कि पॉइंट को कैसे आपको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन को कैसे पॉइंट में लिखना है, आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत होने नहीं जा रहा है। तो हम टाइप वाइज इस टॉपिक को देखेंगे। टाइप 1 के प्रश्न देखेंगे, टाइप 2 के प्रश्न देखेंगे और टाइप 3 के प्रश्न देखेंगे। इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, तो तीनों टाइप वाइज हम इसमें पढ़ेंगे और सारे इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और एनसीईआरटी में जो आपके दे रखे हैं सारे हम यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हम चलते हैं अपने टाइप 1 पे और समझते हैं कि टाइप 1 में हमें क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे टाइप 1 लिख रखा है और इसके मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 0.375, इसको पढ़ते कैसे हैं दोस्तों? पढ़ना पहले आप सीख ले। 0.375, इसको 375 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.375। अब इसको हमें क्या लिखना है? सिर्फ दशमलव हटा के हमको टाइप 1 वाले क्वेश्चन में करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको दशमलव कैसे हटाते हैं। पहले हम इसको दशमलव हटा के लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों जो आपको दे रखा है वो आप लिख दीजिए, यानी कि हमने लिख दिया 375। अब लिखेंगे बटा में। अब पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद जितना नीचे लिखिए 1, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद जितना नंबर है, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3। तो यही हो गया हमारा फ्रैक्शन में लिखना है किसको? दशमलव को। अब हम इसको काट के कैसे लिखना है ये सब आगे देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही सीखें। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 0.104 को लिखना है। तो पहले आप जो नंबर दे रखा है पॉइंट के बाद सबको लिख दीजिए। तो ये हो गया 104, पूरा आप 104 आपने लिख दिया। पूरा नंबर को लिख देंगे, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले जो भी आपको है लिखा हुआ सबको लिख दिया। हमने लिख दिया 104। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 3, यहाँ भी 3 नंबर, तो हम 1 2 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा हम इस क्वेश्चन में समझने वाला है, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास क्या दे रखा है? 0875। तो आप जानते हैं जीरो भी लिख दीजिए यहाँ पे, 0875। आप यहाँ पे जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जीरो लिख रखा था इसलिए मैंने जीरो आपको बस दिखाने के लिए लिख दिया। अब समझना है कि पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बदले पहले हमने लिखा 1। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 3 4। तो ये होगा 1 2 3 4। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे कि पॉइंट के बाद जीरो लिखा हुआ है तो उस जीरो के लिए वो नीचे जीरो नहीं लिखेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पॉइंट के बाद अगर जीरो लिखा हुआ तो जीरो को भी काउंट करेंगे। पॉइंट के पहले अगर जीरो लिखा है ये वाला तो ये काउंट नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के बाद अगर लिखा है तो ये काउंट होगा। तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, इसलिए हमने लिख दिया 4 जीरो। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये समझना था कि पॉइंट के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, जैसे यहाँ पे महत्व नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का महत्व है, ठीक है। तो यही था आपके पास टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चंस में आपको इतना ही सीखना था। अगर इतना आपने समझ लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे के क्वेश्चंस, आगे के टाइप में आपको सॉल्व करवाता हूँ। दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अभी तक आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब अगले टाइप में चलते हैं। इसी क्वेश्चन को अब हम इसमें जैसे हमने सिर्फ जीरो हटाया है, मतलब पॉइंट को सिर्फ खोला है, अब इसको हम काट के भी लिखेंगे। इसमें काट के कहने का मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपकी किताब में एनसीईआरटी में दे रखा है उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो पहले इसको हम इस तरह लिखेंगे जो अभी हमने लिखना सीखा है। कैसे लिखेंगे? 375 बटा में 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 3, तो हमने लिख दिया 1 2 3। इतना हमने लिखा फर्स्ट स्टेप में। अब आगे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें देखना है दोस्तों। अब 375 के लिए अब यहाँ पे कुछ रफ करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वही आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। 375 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 125
5 से 25, 5 से 5, 5 एकम 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 गुना में 5 के पावर 3, 375 को कैसे लिख सकते हैं, एक बार 3 आया और 5 बार और 3 बार 5 आया, तो ये हो गया 3 के गुना 5 के पावर 3, ये हो गया 175। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा हमें क्या करना है कि हम नीचे 10 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे मतलब क्या 10 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, 1000 लिख रखा है। 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1000 को लिख दिया 10 के पावर 3। अगला स्टेप में लिखेंगे 3 × 5 के पावर 3। अब इस 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 5। अब 2 गुना 5 लिख सकते हैं 10 को, इस पूरे का पावर कितना है, 3 है, तो हमने लिख दिया 3। अब आगे इसको सॉल्व करिए, तो ऊपर क्या दे रखा है, 3 गुना में 5 के पावर 3, नीचे कितना है, अब देखिए 2 के पावर 2 × 5 के पावर 3 दे रखा है, तो एक बार हो जाएगा ये 2 के पावर 3, अब बीच में गुना है तो लिख दीजिए गुना 5 के पावर 3। मतलब जो पावर 3 है एक बार 2 के साथ भी आ गया, एक बार 5 के साथ भी आ गया। तो इतना आप समझ गए दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे। अब आगे क्या करेंगे, इस 5 के पावर 3 से इस 5 के पावर के 3 को काट देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 3/2 के पावर 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 के पावर 3, इस तरह लिख सकते हैं। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। 0.104, तो ऐसे ही लिखेंगे 104/1000, जैसे ऊपर आपने लिखा है, ये तो आप समझ गए लिखना, ठीक है। अब इस 104 को जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही चलिए हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। 104 को 2 से गया 52, 2 से गया 26, 2 से गया 13, मतलब ऊपर आप देख पा रहे हैं 2 के पावर 3 गुना 13 बन रहा है। नीचे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, ठीक है, वही स्टेप। अब ऊपर आपके पास 2 के पावर 3 है, गुना में 13 है, नीचे कितना है 1000, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 10 को 2 × 5 लिखे और इसके पावर हमने चढ़ा दिया 3, ठीक है। इतना आप समझ गए। इतना समझने के बाद ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिख रहा है वैसे ही करते जाना है। अब यहाँ पे 2 के पावर 3 हो गया, ऊपर 13 है, नीचे आप खोल दीजिए इसको, तो एक बार ये बन जाएगा 2 के पावर 3, एक बार बन जाएगा 5 के पावर 3, ठीक है। ये स्टेप सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इस 2 के पावर 3 से इस 2 के पावर 3 कट गया, ऊपर में बच गया हमारे पास 13, नीचे में बच गया 5 के पावर 3, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस स्टेप वाइज स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करते जाना है, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला फिर से इसको आपको पता ही कैसे लिख सकते हैं, 875 बटा में कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब इतना हमने लिख दिया। अब इसको हमें कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3 × 7। इस बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको खुद से करके देखेंगे। अब ये देखिए 10 पे कितना जीरो है, मतलब 4 जीरो है यहाँ पे, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब नीचे यहाँ, अब ऊपर देखिए 5 के पावर 3 × 7 है लिखा हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5, और ये पावर कितना है 4, तो हो गया 4, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5 के पावर 3 × 7। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 के पावर 4 × 5 के पावर 4। ये तो जितनी बारी मैं आपको समझा गया आप जरूर अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब 5 के पावर 3 से नीचे 5 के पावर 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा 7, और नीचे बच जाएगा 2 के पावर 4 × 5, 2 के पावर 4 × 5। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो इसी तरीके से आपको बाकी जो 3 तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के करवा दिए, बाकी जो बचे हुए आपको इसी तरीके से सेम टू सेम करते जाना है। तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं छूटेगा अगर ऐसा पूछा गया, और एक्सरसाइज भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब ये तो टाइप 2 था। अब हम चलते हैं अपने टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या करना है, यहाँ पे आप दशमलव को फ्रैक्शन में लिख रहे थे, अब हमको फ्रैक्शन को दशमलव में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं फ्रैक्शन को दशमलव में कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास 3/8 है, तो ऊपर हम लिखेंगे 3, और इस 8 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 के पावर 3। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमको जब भी दशमलव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे 10 लाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए दशमलव खोल रहे थे तो नीचे 10 के पावर कुछ आ रहा था, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4। तो हमेशा क्या करेंगे, नीचे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर हमारे पास 3 है और नीचे क्या है, 2 के पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देखते जाइए, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो हम 2 को कितना से गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 से गुना करेंगे। तो आप यहाँ लिखिए 5, और 2 के पावर 3 है तो हमने लिख दिया 5 के पावर 3। बस इतना ही आपको करना है। क्यों करना है मैं आपको तुरंत पता चल जाएगा।
अब नीचे हमने 5 के पावर 3 से गुना किया है, तो हमको ऊपर भी इसको बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। इतना हमने कर दिया, इतना जैसे ही कर दिया, अब देखिए नीचे क्या बन गया, 2 गुना 5 10 बन गया। इसके पावर क्या चढ़ जाएगा, 10 चढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, देखिए 10 के पावर 3 को क्या लिखा है, 2 गुना 5 इंटू 3। तो ऐसे ही हमने इसको क्या लिख दिया, 10 के पावर 3। अब ऊपर ही गुना कर दीजिए, 5 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना, 125। 125 और गुना में 3, तो ये हो गया हमारे पास 375 बटा में 1000। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.375। अब पॉइंट लगाना मैं फिर से आपको बता देता हूँ, किसी को पॉइंट लगाना नहीं आता है तो कितना जीरो है, 1 2 3। तो इधर से लगाना स्टार्ट करिए, 1 2 3, जहाँ पे आए यहाँ पे तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने दिया लगा, इसीलिए क्या हो गया, 0.375 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर मैं इसको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे हमारे पास दे रखा है 13 और 125 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 के पावर 3। अब मैंने आपको क्या बोला, नीचे हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही अब हमें बनाना है। तो नीचे 10 बनाने के लिए 5 के पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 10 बनाने के लिए क्या से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करें। तो हमने कर दिया 2 से गुना, लेकिन पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 लगाएंगे। अब नीचे जिस चीज़ से हमने गुना किया है उसी चीज़ से हम ऊपर गुना कर देंगे। अब हमने कर दिया ऊपर गुना। अब ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 गुना 2 और पावर 3 कॉमन है तो हमने लिख दिया 3। ऊपर 13 को और 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। इससे हमें गुना करना पड़ेगा। तो 13 8 कितना होता है, 104। और नीचे कितना आ गया, 10 के पावर 3, यानी कि 10 के पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 104 बटा 1000। हमको पॉइंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 3 जीरो है तो 1 2 3, यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.104। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करते जाएँ तो यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अच्छा टॉपिक है, बस आपको समझ एक बार आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगला पे चलते हैं। ये लिखा हो 7 बटा 80। अब 80 को आप तोड़ के लिखें तो 2 से 40 बार में जाएगा, 2 से 20 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, 5 से 1 बार हो जाएगा। मतलब 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4। तो आप लिख दीजिए 2 आ गया 4 बार और 1 बार कितना आया 5। तो आप लिख दीजिए 5। मतलब 80 को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 5। अब मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों नीचे कि नीचे हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 7 गुना 2 के पावर 4 गुना 5। अब देखिए 10 तभी बन सकता है जब 2 का पावर भी बराबर हो और 5 का पावर भी बराबर हो, लेकिन यहाँ पर जो 2 का पावर 4 है और 5 का पावर तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 3 और दे देंगे, मतलब 5 के पावर 3 से और गुना कर देंगे। तो नीचे गुना करेंगे तो हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 7 गुना 5 के पावर 3। नीचे हम अब देखिए यहाँ पे ये 2 के पावर 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये थ्योरम अगर नहीं पता हो, 9th क्लास में किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। चलिए मैं लास्ट में बता दूँगा आपको। ये चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आया है कि इन दोनों को गुना करके मैंने 5 के पावर 4 कैसे लिख दिया, तो दोस्तों ऊपर हो जाएगा 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 गुना में 7। और नीचे ही हमारे पास कितना आ गया, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 और दोनों के पावर 4 है तो हमने लिख दिया 4। अब ये कितना होगा, 125 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 875 और नीचे हो गया 10 के पावर 4। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 875 बटा में 1 2 3 4, 10 के पावर 4 है तो 4 जीरो। अब हम इस पर जीरो कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। 4 जीरो है तो हम 4 नंबर के बाद जीरो लगाएंगे इधर से। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, देखिए हमने लिखा 5, हमने लिखा 7, हमने लिखा 8। हमें 4 जीरो के बाद दशमलव लगाना है इधर से बाएं साइड से 4 के बाद। और हमारे पास 3 ही नंबर है तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो लिख देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.00875। समझ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पे 4 जीरो के बाद हमें दशमलव लगाना था, 4 नंबर के बाद हमें दशमलव लगाना था इधर से, लेकिन हमारे पास 3 ही नंबर था तो इसलिए हमने क्या करा, ऊपर इधर बाएं साइड में जीरो ऐड कर दिया। देखिए बाएं साइड में हमेशा आप जीरो ऐड कर सकते हैं जब मन करे तब, लेकिन दाहिने साइड में नहीं कर सकते। बाएं साइड में अगर आप जीरो ऐड करेंगे तब पर भी इसका मान 875 ही है, लेकिन दाएं साइड में ऐड कर देंगे तो ये 8750 हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं जो मैंने आपको पीछे समझाया था
दोस्तों 5 के पावर 1 और 5 के पावर 3 को इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, ये जब सेम बेस हो, मतलब नीचे ही 5 यहाँ भी 5 और ऊपर वाला अलग हो, तो हम 5 और 5 को कॉमन लेंगे और ऊपर में 1 + 3 हो जाता है। मतलब क्या हो गया, 5 के पावर 4 हो गए। इसी चीज़ को हमने पीछे यूज किया था। यहाँ 5 के पावर 1 गुना 5 के पावर 3 को हम सीधा लिखेंगे 5 और 1 और 3 को जोड़ के लिख देंगे तो 5 के पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। लाइक आपको ज़रूर कर पाना है, क्योंकि आप देखते हैं रोज़ 15 मिनट, 16 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट का वीडियो आपके लिए बना के देता हूँ। तो आपका भी काम है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे वीडियो पहुँच सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक